बहुत से लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। देखिए, इसके बहुत सरल कई उत्तर हैं जो कि आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते ही होंगे कि महाराज जी के सबसे अनन्य धाम यानी कि श्री कैंची धाम के दर्शन करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर आप महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो आप श्री महाराज जी के श्री कैंची धाम में जाकर महाराज जी के दर्शन अवश्य करें। महाराज जी से अपनी अर्जी जरूर लगाएं और महाराज जी के श्री कैंची धाम में महाराज जी के विग्रह के दर्शन करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि महाराज जी के विग्रह के दर्शन आपके जीवन को बहुत बहुत अद्भुत बना देते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महाराज जी से जुड़े हुए कई अनन्य भक्त श्री महाराज जी के महज विग्रह दर्शन करने से ही अपने जीवन को बहुत धन्य मानते हैं। इसमें बहुत सी जानी मानी हस्तियां जुड़ी हुई हैं जो कि अलग अलग स्थान पर वास करती हैं, लेकिन श्री महाराज जी की कृपा को कभी भी कहने में हिचकिचाती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात आपके जीवन में आपको नए नए मार्गदर्शन तो मिलते ही हैं और साथ साथ आपके भाग्य का ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से पुनरुत्थान हो जाता है। और यदि जिस व्यक्ति के भाग्य का साथ प्रबल तरीके से उसे जीवन में मिलने लग जाए तो ऐसा अनन्य भक्त अपने जीवन में कभी किसी कार्य को करने से पिछड़ता नहीं है। उसके जीवन के सभी मायने बदल जाते हैं, जीवन में बहुत अद्भुत पद को और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और निसंकोच अपने जीवन में बहुत ही गहरे अनुभवों का वह साक्षी बनता है। इसके अलावा श्री महाराज जी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सरल सी महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना जीवन में प्रारंभ करें। महाराज जी को सबसे ज्यादा एक बात ये लुभाती है कि जो अनन्य भक्त महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करके अपने जीवन के मूल उसूलों पर चलना प्रारंभ करते हैं, ऐसे साधक से महाराज जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। उदाहरण स्वरूप में महाराज जी कहते हैं कि सदैव सत्य को बताएं, सदैव सत्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस शिक्षा को यदि आप अपने जीवन में मूल उसूल मानकर चलते हैं तो आप महाराज जी के बहुत प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि आप महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण तो कर ही रहे, साथ साथ अपने जीवन में कुछ मूल मंत्रों को शामिल करके अन्य लोगों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, औरों को भी अपने चरित्र के द्वारा ये सिखा रहे हैं कि सही मायने में जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। श्री महाराज जी की कृपा ऐसे अनन्य भक्तों पर सदैव बनी रहती है जो कि अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, छोटे बड़े में फर्क नहीं देखते और सभी को एक समान बुद्धि से एक समान मानकर उनसे आचरण करते हैं। इसीलिए महाराज जी इसी बात को बहुत ज्यादा बल देते हैं कि जो भी अनन्य भक्त अपने जीवन में समता के भाव को मस्तिष्क में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसे अनन्य भक्त को अन्यत्र किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, उसका स्वयं का जीवन एक आशीर्वाद स्थिति में व्यतीत होता है। ऐसा भक्त सभी प्रकार के वैभव से सदैव परिपूर्ण रहता है। इसीलिए आप महाराज जी की कृपा यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बातों का मुख्यतः ध्यान दीजिएगा और साथ साथ एक बात और अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर सदैव आपके मस्तिष्क में होने चाहिए। ईश्वर को याद करके ईश्वर का वास अपने अंतर मन में मानकर हमें व्यवहार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में क्रोध से बड़े परेशान हैं, बेवजह क्रोध करने की आदत है, तो उदाहरण स्वरूप में यदि आप सदैव मस्तिष्क में ईश्वर का वास मानकर चलते हैं तो आपको कभी क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे अंतर मन में ईश्वर विराजमान है, तो मैं भला गलती जीवन में कैसे कर सकता हूं। इसीलिए महाराज जी सभी बात को एक तरीके से मूल मंत्र बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सरल और सहज भाव से रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे सदैव प्रिय है। और महाराज जी सदैव इसी बात को कहते हैं कि जीवन में यदि बहुत परेशानी भी अगर आ जाए तो परेशानियों को ईश्वर पर छोड़ दें, ईश्वर सभी की भली करेंगे। श्री राम जी को याद रखें, श्री राम जी के नाम का जाप करें। जीवन में सबसे बड़ा मूल मंत्र प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप है। केवल और केवल श्री राम जी के नाम से इस जीवन में, इस भौतिक जगत में ऐसा कोई भी प्रसाद नहीं है जो आप जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। महाराज जी इस बात को हमें बहुत ही
गहन भाव से समझाते हैं और सदैव यही कामना करते हैं कि हर भक्त को सदैव दूसरे अनन्य भक्तों का भी सम्मान करना चाहिए और जीवन में हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सदैव सिद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले क्रमांक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।